Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल भी आ चुका है जिसमें महागठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 10 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, मतलब ये हुआ कि कल जो है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि कई सालों से, कई वर्षों से जिस तरीके से लगातार टीवी चैनल्स जो अलग अलग तरीके का कितना परसेंट कौन सा मुद्दा रहा, किन मुद्दों पर लोगों को जो है चुनाव हुआ और किन मुद्दों पर जनता जो है लोगों को वोट की है, ये सारे जब आकलन होता है तो कहीं ना कहीं उसके निकटतम जो समीप में है वो लगभग पहुंचते पहुंचते नजर आता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जो एग्जिट पोल आया है उसके बाद जो कैंडिडेट की लिस्ट आए हैं उस पे तेजस्वी यादव किस तरीके से खड़े उतरे हैं और तेजस्वी यादव जिस पॉलिसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कूदे थे तो आखिरकार क्या वो रणनीति बनाने में सही सफल हो पाए हैं या फिर कुछ कमियां रह गई, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे अगर हम बात करूं तो सारे ओपिनियन पोल, सारे जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में, चाहे एबीपी न्यूज की बात कर लें, आज तक की बात कर लें, इंडिया टीवी की बात कर लें या फिर रिपब्लिक भारत की बात कर लें या फिर और भी कई सारे चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को निकाले हैं जिसमें आरजेडी को यानी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं और ऐसा वो कह रहे हैं कि बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के नए बिग बॉस होंगे और मोदी लहर और जितने भी भारत सरकार के मंत्री बिहार में जाकर हेलीकॉप्टर से दौरा किए थे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और बिहार की राजनीति में एक अलग सा उछाल नजर आएगा और बिहार की राजनीति की एक अलग दिशा की ओर परिवर्तित होती नजर आ रही है। और 31 साल के युवा तेजस्वी यादव को लोग बिग बॉस बनाने के फिराक में पड़ गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को 2 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने प्रखर वक्तव्य से लोगों को अलग तरीके से राजनीति में एंट्री किया था और जिस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को मद्देनजर बनाए रखा और पूरे चुनाव को इस तरीके से लड़ा कि किसी को वैल्यू नहीं दिए, किसी को भाव नहीं दिए, जो बिहार का मुद्दा था, खास करके बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, नौकरी की बात करें, इन सारे मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने लगातार ललकारते नजर आए और बिहार चुनाव में किस तरीके से 19 रैलियां करते नजर आए। तो ये तेजस्वी यादव एक युवा होने के नाते सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिए और अपने पिता के रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिए। वहीं अगर हम सीट बंटवारे की बात करें तो सीट बंटवारे में भी जातीय समीकरण को मद्देनजर रखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को मद्देनजर रखते हुए, हर वर्गों को साथ लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चले उसको लेकर लोग जो है वाहवाही कह रहे हैं और विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव इस प्रकार की इतनी बड़ी राजनीति और इतने बड़े बड़े चट्टानों को किस तरीके से धूमिल कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं लोग शॉक्ड हैं। हालांकि एग्जिट पोल है, फाइनल निष्कर्ष क्या आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अनुमानतः ऐसा कहा जाता है कि जो एग्जिट पोल हैं उसी के आसपास में ये आंकड़ा घूमता रहता है। तो वो आंकड़ा को अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन एक बात कहेंगे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को यानी कि लालू यादव के 15 साल के राज को लगातार कहा जाता है कि गुंडा राज था, जंगल राज था, अपहरण था, हत्या था, ये मामला हो रहा था, वो मामला हो रहा था, लोग सुरक्षित नहीं थे, घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन उसको तो ध्यान में रखा तेजस्वी यादव ने, उन मुद्दों के लिए माफी भी मांगी और उसके परे जब बिहार विधानसभा चुनाव में कूदे तो उन बाहुबलियों को टिकट भी दे दिया जो बिहार के राजनीति में बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। कई लोग बंद हैं तो कई लोगों को पत्नियों को भी टिकट दे दिया है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम है अनंत सिंह का। जी हाँ, मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी जेल की सजा काट रहे हैं कि 47 मामले में वो जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि अनंत सिंह जो है वो भारी वोटों के साथ मुंगेर का विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो मुंगेर के विधायक बनने वाले अनंत सिंह जो अभी विधायक हैं उनके घर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है और 20,000 लोगों के लिए खाना भी पकना शुरू हो गया है। वही अगर हम बात करें तो राजवल्लभ यादव की पत्नी भी विधानसभा में लालटेन छाप से चुनाव लड़ी थी। हालांकि राजवल्लभ यादव रेप मामले में केस जो जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो राजवल्लभ वाइफ जो उनकी वाइफ हैं वो कहीं ना
कहीं चुनाव जीतती नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें लवली आनंद की, तो लवली आनंद भी जो है चुनाव लड़ी थी तो वो भी जीतती नजर आ रही है। साथ में उनकी बेटी भी चुनाव लड़ी थी तो उनकी बेटी भी आरजेडी से परचम लहराती नजर आ रही है। तो वही अगर हम बात करें तो रामा सिंह को लेकर जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद और रामा सिंह को लेकर चर्चा हुई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था, तो अब जो है उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, रामा सिंह के वाइफ को टिकट दिया गया था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रामा सिंह का जो सीट है जी, उनकी वाइफ जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वहां भी आरजेडी पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि भारी वोटों के साथ कहीं ना कहीं चुनाव में नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार लाछन लगता रहता है कि बिहार में कहीं ना कहीं जंगल राज है, तो ये अगर लोग जीत के आते हैं और इस प्रकार के लोग जीत के आते हैं जिन पे ऑलरेडी सजा है, ऑलरेडी जेल की सजा काट रहे हैं, तो बिहार को किस तरीके से तेजस्वी यादव मैनेज करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है और चिंताजनक भी होने वाला है कि तेजस्वी यादव आखिरकार इनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सोशल इंजीनियरिंग और इतने कहने के बावजूद भी उन बाहुबलियों को टिकट दिया, इसमें कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं उनकी भूमिका को लेकर लोग सवाल खड़ा करते रहे। लेकिन फिर भी ये जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में और यहाँ से जो सीटें हैं जिन पार्टियों के लोग खड़े हैं आरजेडी से, महागठबंधन से, जो भी बाहुबली हैं उनकी सीट जो है स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। और वहां की जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पे बता रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो बाहुबली की पत्नियां, वो बाहुबली बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर आने वाले हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, अगर ये जीत जाएंगे तो क्या बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए तेजस्वी यादव अपने पूर्ण कर्मठता के साथ इन पर ध्यान देंगे या फिर यूं छोड़ देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.